साक्षात वाङ्मय में कहा गया है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्त ममित्तम च दुपट्ठिय सुपट्ठियो। अध्यात्म जगत में आत्मवाद का यानी आत्मा के सिद्धांत का अपना महत्व है। आत्मा के संदर्भ में जैन वाङ्मय में, आगम साहित्य में, अन्य ग्रंथों में अच्छा प्रकाश प्राप्त होता है। और एक संकलित सा ग्रंथ भी है, आया वाओ, आत्मवाद से संदर्भित सामग्री वहाँ एकत्रित की गई है। आत्मा को अनादि कहा गया है कि आत्मा कभी पैदा हुई हो, जीव कभी पैदा हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले जीव पैदा हुए, ऐसा सिद्धांत मान्य नहीं है। क्योंकि कोई यह कह दे कि नहीं, खरबों खरबों वर्षों पहले कोई आकाश से चीजें गिरी और आत्मा ही पैदा हो गई, तो प्रश्न होगा खरबों खरबों वर्षों पहले भी तो अनंत काल था, क्या तब कोई जीव इस सृष्टि में नहीं था? और कभी जीव पैदा हुए हैं तो क्या कभी सारे जीव समाप्त भी हो जाएंगे? जो भी हो, पर जैनिज्म का सिद्धांत यह है कि आत्माएं अनंत हैं, हमेशा अनंत आत्माएं थी, हमेशा अनंत आत्माएं रहेंगी, आज भी अभी भी अनंत आत्माएं हैं। एक भी आत्मा कोई नई पैदा नहीं होती और एक भी आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती। और आत्मा ही नहीं, जितने भी परमाणु पुद्गल हैं वे भी एक भी कोई परमाणु दुनिया में बढ़ता नहीं, एक भी कोई घटता नहीं है, उतने ही हमेशा रहते हैं। आत्मा के संदर्भ में कहा गया कि दुख और सुख की कर्ता स्वयं आत्मा है। आत्मा कर्म करती है और आत्मा ही अपने कर्मों का फल भोगती है या कर्मों की निर्जरा कर देती है। जो कर्म को करने वाला है उसी को उसका फल भोगना होता है। न तस्य दुखम विभयन्ति नाइओ न मित्त वग्गान सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चणु हो इ दुखम कत्तार मेवम अनुयायिकम अनुजा आश्रय। कि जब आदमी को दुख भोगना होता है, दूसरे कोई जाति जन, मित्र वर्ग, बेटे, बंधु, भाई, कोई उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते। खुद का कर्म दुख के रूप में, जिस किसी रूप में, खुद को ही भोगना होता है। इतने मित्र लोग हैं, इतने अच्छे बेटे हैं, भाई हैं, बड़ा प्रेम रखने वाले हैं, पर कर्मों का फल भोगना होता है तो कोई आगे नहीं आते। खुद का कर्म खुद को भोगना होता है। यह आत्मवाद का सिद्धांत है और साथ में जुड़ा हुआ कर्मवाद है
कि अपने किए हुए कर्म खुद को ही भोगने होते हैं, कर्म समो नहीं कोई। ऐसा यह कर्म का कंसेप्ट, सिद्धांत है। बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े आदमी हैं, उनको भी अपने कर्म भोगने होते हैं। बड़े राजा महाराजा हैं, अपने कर्म भोगने होते हैं। इतनी सत्ता हाथ में है, इतने बड़े आदमी, इतनी बीमारियां शरीर में लग जाती हैं, तो ठीक है, इलाज का प्रयास तो हो सकता है। कोई कोई बीमारी ला इलाज भी हो सकती है। तो आत्मा कर्म करती है और वही उसका फल खुद भोगती है। आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है। मेरी आत्मा मेरा मित्र है, मेरी मित्र, मेरी आत्मा मेरी शत्रु भी बन सकती है। आत्मा मित्र कैसे बनती है और शत्रु कैसे बनती है? सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा खुद का मित्र बन जाती है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई खुद की आत्मा खुद की शत्रु बन जाती है। अब सत प्रवृत्तियां कौन सी हैं, दुष्प्रवृत्तियां कौन सी हैं, यह प्रश्न है। अहिंसा का आचरण, मन में दया करुणा अहिंसा, आध्यात्मिक करुणा दया, यह सब सत प्रवृत्ति है। और निष्ठुरता, हिंसा की भावना, हिंसा करना, दुर्भावना से किसी को मार देना, यह दुष्प्रवृत्ति हो जाती है। तो अहिंसा, दया, अनुकंपा सत प्रवृत्ति है और हिंसा, नृशंसता, निष्ठुरता यह दुष्प्रवृत्ति बन सकती है। संयम की साधना सत्य है और असंयम अपने आप में असत्य है। तपस्या करना सत प्रवृत्ति है और आसक्ति पूर्ण भोग विलास, ऐश आराम, नशा आदि ये सब दुष्प्रवृत्तियां हो जाती हैं। आदमी क्षमाशील रहता है, सहिष्णु रहता है, सहन करता है, समता की साधना करता है, यह सत प्रवृत्ति है। और आवेश, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, कलह, मार पीट यह असत प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति हो जाती है। आदमी निरहंकारता का व्यवहार करता है, यह सत प्रवृत्ति है। और अहंकार घमंड करना दुष्प्रवृत्ति है। ऋजुता पूर्ण व्यवहार सत प्रवृत्ति है, छलना माया दुष्प्रवृत्ति है। संतोष पूर्ण व्यवहार सत प्रवृत्ति है, लोभ लालच आसक्ति तृष्णा यह सब दुष्प्रवृत्ति का रूप है। धर्म करना सत प्रवृत्ति है और पाप करना असत प्रवृत्ति है। जो जो सत प्रवृत्तियां हैं उनको करने से आत्मा खुद की मित्र बन जाती है और जो जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनको करने से आत्मा खुद की शत्रु बन जाती है। तो हमारा प्रयास यह रहे कि हमारी अपनी अपनी आत्मा हमारा मित्र बने, मित्र रहे, अमित्र या दुश्मन न बने। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लें सन्यासी जो नहीं हैं गृहस्थ हैं। अब गारहस्थ में रहते हुए भी
अपनी आत्मा को मित्र बनाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि सारे कोई साधु बन जाएं यह तो कठिन बात है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो बालावस्था में ही संत बन गए थे। आचार्य श्री तुलसी 12वें वर्ष में और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में मुनि दीक्षा को स्वीकार कर चुके थे। और भी अनेक व्यक्ति बालावस्था में भी साधु बन जाते हैं। तो बालावस्था में साधु बनकर अंतिम श्वास तक संन्यास का निर्वहन कर लेना, बीच में छोड़ना नहीं, लंबा जीवन काल हो एकदम अखंड परिव्राजक, अखंड परिव्रज्या बने रहे, कहीं बीच में टूटे नहीं, यह एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। निर्मल संन्यास का जीवन पाल लेना। धागा टूट गया फिर गांठ दे ली तो बीच में गांठ तो हो गई ना। तो संन्यास का यह धागा बीच में टूटे नहीं, टूट जाए तो ठीक है, गांठ लगानी पड़े, एकदम अखंड रहे, वो बहुत अखंड और निर्मल रहे, यह एक अच्छी बात हो सकती है। परंतु कोई आदमी साधुत्व को, संन्यास को ग्रहण करता है, बाकी तो गृहवास में अगार रूप में रहने वाले ज़्यादा होते हैं। तो खैर कोई खास बात नहीं, सबसे साधु बन जाना कठिन मान लें, तो गारहस्थ में रहते हुए कैसे आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने का प्रयास हो। जितना जीवन में त्याग, संयम, तपस्या, अच्छा व्यवहार, ईमानदारी का मनोभाव हो, आप लोग व्यापार करें, धंधा करें, लेन देन करें, तो गृहस्थों के तो रुपया पैसा लेन देन काम चलता है। इन कार्यों में ईमानदारी रहे, किसी के साथ धोखा नहीं, चोरी का काम न पड़े, दूसरे की वस्तु को हड़पने का, लेने का प्रयास तो दूर, आदमी इच्छा भी न करे। तो इस प्रकार ईमानदारी के प्रति एक लगाव हो, रुझान हो, यह अपने आत्मा को मित्र बनाने का एक उपाय हो जाता है, हो सकता है। कि धोखा किसी को नहीं देना, झूठ, कपट, दाव, पेंच, छलना, वंचना, माया, मृषा, इनसे जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास हो। कि किसी को कुछ कह दिया, फिर कभी बात को पलट दिया और कुछ कह दिया, पैसे के संदर्भ में और लेन देन में माल दिखाया कुछ था, दिया बाद में कुछ ही है, ऐसे मिलावट कर दी। इस प्रकार का आदमी वंचनापूर्ण व्यवहार न करे, साफ सुथरा जीवन रखे, ट्रांसपेरेंसी, पारदृश्यता रहे, तो यह गृहस्थों के जीवन में ईमानदारी, खासकर आर्थिक मामले में, पैसे के मामले में ईमानदारी, पैसे का इतना लोभ न हो कि आदमी बात बात में झूठ बोले, दगा करे, धोखा करे, पैसा ज़्यादा अर्जित करने का प्रयास करे। वो तो अशुद्ध पैसा, जो बेईमानी से कमाया गया पैसा है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। अन्याय अनीति से कमाया गया पैसा एक प्रकार से अशुद्ध पैसा, मेला पैसा, गंदा पैसा है। जिस पैसे के साथ नैतिकता, न्याय, ईमानदारी जुड़ी हुई है, वो शुद्ध पैसा, निर्मल पैसा हो सकता। गृहस्थ जहाँ तक हो सके मेले पैसे को लेने का, कमाने का प्रयास न करें। तो ये ईमानदारी
का मनोभाव है, वैसा व्यवहार है, तो आत्मा को मानो एक शत्रु बनने से बचाने का उपाय बन सकता है इस अर्थ में, और आत्मा मित्र रह सकती है। आदमी लड़ाई झगड़ा गुस्सा इनसे जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास करे। बात बात में आदमी गुस्सा करे, कभी मुंह से गालियाँ दे दे, कभी हाथ उठा ले, कोई चीज़ फेंक दे। ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाहे परिवार में रहो, चाहे व्यापार की जगह में रहो, चाहे समाज की मीटिंग में रहो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में रहो, लगभग गुस्सा ज़्यादा काम का है ही नहीं। व्यापार की जगह बैठे हो वहाँ भी शांति रखना बढ़िया, परिवार में भी प्राय शांति रखना बढ़िया। समाज की मीटिंग है तो वहाँ भी बात कहने की कही जा सकती है, कड़ी बात भी कही जा सकती है, बड़ी बात भी कही जा सकती है, पर जहाँ तक हो सके शांति से, शांति अपनी बात कहने में भी शांति रहे, ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो यह गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मुंह से गुस्से में आकर गालियाँ बकना और हाथ उठाना, ये सब चीज़ें आत्मा को दुश्मन बनाने वाली बन सकती है। शांति रहे, सौम्यता, शांति। सामने वाला कोई गुस्सा कर भी ले तो भी इधर वाले को गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात, अपने शांति रखनी है। अत्रिने पतितो वह्नि स्वयमेवोपसाम्यति। जहाँ घास फूस है वहाँ आग पड़ेगी तो लपटे मान लो उठ जाए, जहाँ सूखा मैदान है वहाँ कोई आग पड़ेगी थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। हम अत्रिण बन कर के रहें, कोई गुस्सा करे भी तो उसकी वो अग्नि गुस्से की शांत हो जाए। गुस्सा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दो गालियां दे दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया। शांति रखना बढ़िया बात है, अच्छी बात। तो आत्मा को मित्र रखना है तो गालियां गुस्सा इन चीज़ों से बच करके शांतिपूर्ण व्यवहार करें। लड़ाई झगड़ा गुस्से से आत्मा शत्रु बन जाती है, क्षमाशीलता से आत्मा मित्र रह सकती है। आदमी असंयम करे, कोई गुटखा खाता है, कोई कुछ खाता है, हालांकि आदमी खाने वाले, पर असंयम न हो भी कर नशे से तो बचें। जो हितकर नहीं है, लगे हितकर तो नहीं है, वे चीज़ें क्यों खाएं, नशीली चीज़ों का सेवन क्यों करें। तो असंयम करेंगे, चाहे बोलने में असंयम करें, वाणी का असंयम करें। किसी के बारे में ऐसी वैसी बातें बोल दी, अरे में क्या मतलब था, कोई मतलब हो तो ठीक है, बोलना पड़ा। अब हमें पूरा बात का पता नहीं, किसी के बारे में ऐसी वैसी बातें शुरू कर दी, हमारी जबान का सदुपयोग हुआ या और कोई उपयोग हुआ। तो वाणी का भी हम असंयम न करें, वाणी पर लगाम, जबान पर लगाम रखें। ये असंयम है वो आत्मा को शत्रु बनाने वाला, और संयम आत्मा को मित्र बनाने वाला तत्व हो जाता है। धर्मोपासना करे कोई, जैसे अपने जैन धर्म सामायिक होती है, पौषध होता है, स्वाध्याय होता है, और अच्छे जो कार्य हैं, वैयावृत्य है, विनय है, तो धर्म करता है, धर्मोपासना करता है, वह मानो अपनी आत्मा को मित्र बनाता है। और जो अधर्म करता है, पाप करता है, वह अपनी आत्मा को शत्रु बना लेता है। जैन वाङ्मय में 18 प्रवृत्तियाँ पाप की जो बताई गई है, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान आदि आदि 18 पाप हैं। 18 पाप करना आत्मा को दुश्मन बनाना है, 18 पाप का विरमण है,
बचने की साधना वो आत्मा को मानो मित्र रखने वाली, मित्र बनाने वाली होती है। तो अप्पा मित्त ममित्तम चय दुपट्ठीय सुपट्ठियो, आत्मा मित्र है, अमित्र भी है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा अमित्र है, सत्य प्रवृत्ति संलग्न आत्मा मित्र बन जाती है। तो हम अपनी आत्मा को मित्र बनाने का प्रयास करें, न कि शत्रु बनाने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके कि सत्य प्रवृत्ति करें ताकि आत्मा मित्र बने, दुष्प्रवृत्ति से यथासंभव बचें ताकि आत्मा शत्रु न बने। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।